सभी को जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण करते हैं। णमिगुण सौभ सिद्धे झाणुत्तम खविद दीघ संसारे। दस दस दो दो यजने दस दो अणुदेहणम गुच्छे। बोलिए श्री 1008 शंभुनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य कुंद कुंद स्वामी का यह ग्रंथ 12 अणुपेक्षा 12 भावनाओं का वर्णन करने वाला सर्व प्राचीन और सर्वप्रथम ग्रंथ है। प्राकृत भाषा में गाथाओं के द्वारा 12 भावनाओं का बहुत अच्छा वर्णन हम इस ग्रंथ में पढ़ रहे हैं। अभी तक हम आश्रव भावना में पहुंचे हैं। आश्रव भावना का बहुत विस्तृत वर्णन आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ये चाहते हैं कि संसार में जो हम भटक रहे हैं उसका कारण है कर्मों का बंधन, और कर्म क्यों आते हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि कर्मों का आना क्यों हो रहा है, तब तक हम उस कारण को दूर कैसे करेंगे। इस दृष्टि से आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने आश्रव भावना का बहुत विस्तार से लगभग 14 गाथाओं के माध्यम से वर्णन किया है। पहली गाथा कल हो चुकी। कल आश्रव के बारे में, आश्रव बंध के बारे में थोड़ी सी परिभाषा आदि का वर्णन हुआ। आत्मा और कर्म का संबंध किस टाइप का है वो भी हल्का फुल्का देखा। आगे की गाथाओं में और वर्णन हमें मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज 2 गाथाएं पढ़ेंगे, 48 और 49 नंबर की। शुरू करते हैं। उच्चारण। एयंत एयंत, विणय विणय, विपरीत विपरीत विपरीत, रा में छोटी ई की मात्रा है, विपरीत। एयंत विणय विपरीत। संशय संशय, मरणाण मरणाण, अथड़ा उड़ड़ा बढ़िया की मात्रा, मरणाण मिति। संशय मरणाण मिति। हवे पंच पंच। अविरमणम अविरमणम, हिंसादि हिंसादि। पंचविभो पंचविभो, हवति नियमेण नियमेण। एयंत विणय विपरीत विपरीत। एयंत विणय विपरीत। संशय मरणाण मिति हवे पंच। संशय मरणाण मिति हवे पंच। अविरमणम हिंसादि अविरमणम हिंसादि। पंचविभो हवति नियमेण पंचविभो हवति नियमेण। बहुत सरल है कि गाथा आपको एकदम समझ में आ रही होगी। कल बताया गया कि आश्रव 4 कारणों से होता है, मिथ्यात्व, अविरत, कषाय और योग। तो आज की इन दोनों गाथाओं में इन 4 के जो 5, 5, 4 और 3 भेद बताए गए थे, उन भेदों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के 5 भेद ऊपर वाली लाइन में बताए गए। हवे पंच, हवे होते हैं पंच, 5 5 होते हैं। ये मिथ्यात्व के 5 भेद होते हैं। और नीचे वाली लाइन में पंचविभो हवति नियमेण, यहाँ भी पंचविभो हवति, हवति होता है पंचविभो 5 प्रकार का, 5 प्रकार का। अविरमणम अविरत 5 प्रकार का होता है। तो इन 2 लाइनों के माध्यम से मिथ्यात्व और अविरति के भेद समझाए हैं। सबसे पहले मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के 5 भेद ऊपर वाली लाइन। एयंत एकांत, विनय विनय, विपरीत विपरीत, संशय संशय, इसमें आधा माँ और जोड़ लें, संशयम, और अर्णाण, आधा माँ और
रा मिलकर मा पूरा हो गया। संशयम, संशय और अर्णाणम, इसमें भी आधा मा और इदी का ई, तो आधा मा और ई मिलकर मा में ई की मात्रा हो गई। अर्णाणम इदी। संधि विच्छेद देखते जाएंगे तो शब्द हमें सामने दिख जाएंगे। संशयम संशय, अर्णाणम अर्णाण अज्ञान, यदि इस प्रकार से पंच हवे, पांच हवे होते हैं। हवे यह वर्तमान काल अन्य पुरुष का बहुवचन है। होते हैं, पांच होते हैं। मिथ्यात्व के पांच भेद होते हैं। एकांत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व, ये पांच भेद हैं। इनको समझना जरूरी है। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? पहले भी मिथ्यात्व को परिभाषित किया गया है। दो तीन अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं आती हैं। नॉर्मली सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की मान्यता होना, यह सम्यक दर्शन है। और खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरु को मानना, यह मिथ्या दर्शन है। गलत धारणा होना, यह मिथ्या दर्शन है। मोक्ष मार्ग के प्रति, मोक्ष मार्गियों के प्रति गलत धारणा होना, यह मिथ्या दर्शन है। तो और क्या है? जो जिनेंद्र भगवान ने तत्वों का स्वरूप बताया है, वैसा नहीं मानना, वैसा नहीं श्रद्धा में वैसा नहीं लाना, यह मिथ्यात्व है। अपनी आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं मानना, आत्मा और शरीर अलग अलग है ऐसा नहीं मानना, शरीर को ही आत्मा मानना, यह ही मिथ्यात्व है। ऐसे बहुत प्रकार से बहुत सारे जितने भी धर्म या मोक्ष मार्ग के प्रति श्रद्धान हमें करने हैं, उसमें उल्टा श्रद्धान, गलत श्रद्धान यदि हम करते हैं तो वह मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व कहलाता है। अब यहाँ पर जो मिथ्यात्व के पांच भेद बताए हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा कि कैसा कैसा मिथ्या दर्शन होता है। हमें ये सब समझना इसलिए जरूरी है कि ऐसा तो नहीं कि इनमें से कोई भी एकाध अंश रूप से भी मिथ्यात्व हमारे अंदर हो तो उसे हम छोड़ दें। इस दृष्टि से ये पांचों प्रकार के मिथ्यात्व समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला यहाँ पर बताया गया है एकांत मिथ्यात्व। हो सकता है ये पांचों मिथ्यात्व की परिभाषाएं थोड़ी सी कठिन हो जाएं और आपको समझ में नहीं आए, लेकिन मैं प्रयास पूरा करूंगा कि ये सब परिभाषाएं आपको एकदम क्लियर हो जाएं। एकांत मिथ्यात्व, एकांत इसका शब्द का अर्थ है एक, संधि विच्छेद कर सकते हैं, एक प्लस अंत, एक अंत को ही स्वीकार करना। अंत का मतलब होता है धर्म या गुण, एक ही गुण को स्वीकार करना, शेष गुणों को स्वीकार नहीं करना, ये कहलाएगा एकांत मिथ्यात्व। जैसे मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, दोनों बातें हैं मेरे अंदर। छोटे भाई की अपेक्षा से मैं बड़ा हूं और माता पिता की अपेक्षा से मैं छोटा हूं, दोनों गुण हैं, मैं बड़ा भी हूं और छोटा भी हूं। लेकिन एकांत मिथ्यात्व क्या कहता है? मैं बड़ा ही हूं या मैं छोटा ही हूं। तो ये जो धारणा होती है यह एकांत मिथ्यात्व है। बहुत बारीक फर्क है। बात सही है कि मैं बड़ा हूं, बात सही है कि मैं छोटा हूं, लेकिन मैं बड़ा ही हूं, मैं छोटा ही हूं, यह एकांत है। एकांत को कई लोग नहीं समझ पाते हैं और उसे सही समझते हैं, तो इसको समझना बेहद जरूरी है। एकांत का मतलब हुआ एक ही धारणा को स्वीकार करना, एक ही गुण धर्म को, एक ही अपेक्षा को स्वीकार करना और अन्य अपेक्षा को
एकदम नकार देना, गलत कह देना, यह एकांत मिथ्यात्व है। यह आत्मा तो नित्य ही है, मैं तो नित्य ही हूं, या मैं तो अनित्य ही हूं, दोनों अलग अलग, तो ये कहलाएगा एकांत। ऐसे कई प्रकार के एकांत जैन धर्म में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी एकांत मिथ्या धारणाओं को प्रचारित करते हैं। और नाम किसका लेते हैं? आचार्य कुनकुन स्वामी का। आचार्य कुनकुन स्वामी कहते हैं आत्मा तो शुद्ध ही है। अब शुद्ध ही है या आत्मा अशुद्ध ही है, ये जो दोनों अलग अलग प्रकार की धारणाएं, उसको एक को ही हम स्वीकार करें, वो एकांत मिथ्यात्व है। अगर हम ये स्वीकार करते हैं आत्मा तो अशुद्ध ही है, क्या होगा इसका मतलब? कभी आत्मा शुद्ध हो ही नहीं सकती, गलत धारणा है, एकांत है, मिथ्यात्व है। या आत्मा शुद्ध ही है, यह भी एकांत है, गलत है। अगर हमने मान लिया कि हमारी आत्मा तो शुद्ध ही है, तो फिर हम कर्मों को नष्ट करने का पुरुषार्थ क्यों करेंगे? मेरी आत्मा तो शुद्ध है, मैं यहाँ बैठा बैठा भी शुद्ध हूँ, मैं खाते पीते भी शुद्ध हूँ, मैं कपड़े पहने भी शुद्ध हूँ, मैं पाप करता हुआ भी शुद्ध हूँ, मैं कषाय करता हुआ भी शुद्ध हूँ। अगर ऐसा एकांत धारणा बन जाती है तो यह भी मिथ्यात्व है। और भी बहुत प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो एकांत होना क्या चाहिए? होना चाहिए अनेकांत, मतलब द्रव्य दृष्टि से आत्मा शुद्ध है, पर्याय दृष्टि से आत्मा अशुद्ध है। अनेकांत क्या होता है? एक दृष्टि से ऐसा है और दूसरी दृष्टि से ऐसा है। मेरी आत्मा का त्रैकालिक स्वरूप तो सिद्ध भगवान के जैसा ही शुद्ध होना है, लेकिन वर्तमान में संसार अवस्था है, मैं कर्मों से बंधा हुआ हूँ, इसलिए मेरी आत्मा अशुद्ध है। तो यहाँ पर एक दृष्टि से यह आत्मा शुद्ध है और दूसरी दृष्टि से आत्मा अशुद्ध है। तो क्या कहा जाएगा? अनेकांत से आत्मा शुद्ध भी है, आत्मा अशुद्ध भी है, आत्मा नित्य भी है, आत्मा अनित्य भी है। ये दोनों ही प्रकार से कहा जाएगा। और भी वर्णन इसमें हो सकता है, मैं बड़ा भी हूं, मैं छोटा भी हूं। यह सही धारणा होगी। एकांत मिथ्यात्व से हमें बचते रहना चाहिए, पता ही नहीं चलता है और सब एकांत धारणाएं हमारे अंदर आती जाती हैं। कोशिश करें कि इनसे बचें। दूसरा है विनय। विनय मिथ्यात्व। विनय मिथ्यात्व का मतलब होता है, इसे वैनयिक मिथ्यात्व भी कहते हैं, विनय से संबंधित वैनयिक। विनय मिथ्यात्व का मतलब होता है सबकी विनय करना, सब सही है, सच्चे देव भी सही हैं, खोटे देव भी सही, सच्चे गुरु भी सही हैं, खोटे गुरु भी सही, सच्चे शास्त्र भी सही हैं और खोटे शास्त्र भी सही हैं, सब सही हैं। जहां जाओ वहां माथा टेक दो, जहां जाओ वहां घंटी बजाओ, जहां जाओ उसको पूजो, उसको उसकी जय बोलो। यह विनय मिथ्यात्व है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा मिथ्या देव शास्त्र गुरु को भी सच्चे के समान ही पूजना, उनकी भक्ति करना, उनको सच्चे के समान ही मानना, यह विनय मिथ्यात्व है। विनय मिथ्यात्व आपको समझ में आ गया? गधे और घोड़े को, गधा और घोड़ा दोनों को एक कर देना, दोनों की बराबर विनय करना, अच्छे की भी वही प्रशंसा, बुरे की भी वही प्रशंसा, अच्छे की भी वही पूजा, बुरे की भी वही पूजा, ये विनय मिथ्यात्व है। अगर यह भी होता है तो भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है, इससे भी बचना पड़ेगा। अच्छा तो अच्छा ही है और बुरा बुरा है, तो क्या करें? बुरे की निंदा नहीं करनी, लेकिन बुरे की प्रशंसा जैसी हम अच्छे की करते हैं वैसे नहीं करनी। ये डिफरेंस है हल्का फुल्का जो हमें समझना चाहिए। मुझे लगता है कि आज तो एक ही गाथा को अपन को ले लेना चाहिए। 20 मिनट 25 मिनट तो केवल ये 5 मिथ्यात्व को समझने समझाने में लग जाएंगे। जिंदगी लग जाती है मिथ्यात्व को समझने में और छोड़ने में।
यहाँ तो 15-20 मिनट में कितना हम समझ पाएंगे। तीसरा मिथ्यात्व है विपरीत मिथ्यात्व। विपरीत मिथ्यात्व का मतलब है जैसा सही स्वरूप है उससे उल्टा ही श्रद्धान करना, ये कहलाता है विपरीत मिथ्यात्व। स्वर्ग होते ही नहीं है, नर्क होते ही नहीं है, यह आत्मा कोई चीज नहीं है, जो है शरीर है, शरीर ही मैं हूं, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, यह विपरीत मिथ्यात्व है। खोटे देव शास्त्र को ही मानना, सच्चे को तो मानना ही नहीं, खोटे को मानना। कई लोग ऐसे होते हैं गलत रास्ते को ही सही मानते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं सही रास्ता भी सही है, गलत रास्ता भी सही है। तो इस प्रकार से तो विपरीत मिथ्यात्व मतलब गलत को ही सही मानना। ऐसा भी हो सकता है कि हर क्षेत्र में, इसको धार्मिक हर क्षेत्र में लगाया जा सकता है। खोटे गुरु को ही मानना, जो 28 गुण का पालन नहीं करते हैं वही मेरे लिए सच्चे गुरु हैं, जो रागी द्वेषी हैं वही मेरे लिए सच्चे देव हैं, जिसमें विषय कषायों का पोषण किया गया है वैसे शास्त्र ही मेरे लिए अच्छे शास्त्र हैं। यह गलत धारणा विपरीत मिथ्यात्व कहलाता है। ये तो सरल है, इसको हम समझ सकते हैं और थोड़ा बहुत अगर बुद्धि लगाते हैं तो हमें सही और गलत की पहचान हो जाती है। चौथा संशयम, संशय मिथ्यात्व। संशय होना, संशय होना, ये सच्चे गुरु हैं कि नहीं, ये सच्चे देव हैं कि नहीं, यह सच्चा शास्त्र है कि नहीं, जिनेंद्र भगवान ने जो तत्वों का स्वरूप बताया वो वास्तव में होता है कि नहीं, क्या मालूम होता है नहीं होता है। भगवान ने बताया स्वर्ग होते हैं, नरक होते हैं, क्या मालूम होते हैं कि नहीं होते हैं। यह संशय होना, संशय मिथ्यात्व है। जिज्ञासा होना अलग बात है, संशय होना अलग बात है। जिज्ञासा, स्वर्ग कैसे होते हैं, स्वर्ग जो भगवान ने बताए हैं उनका क्या स्वरूप होता है, नरक का क्या स्वरूप होता है, तत्वों का क्या स्वरूप है, हमें शास्त्र पढ़ने हैं, शास्त्रों के प्रति जिज्ञासा हो रही है, वो जिज्ञासा मिथ्यात्व की कोटि में नहीं आता, वो हमारे अंदर की जानने की इच्छा है। लेकिन संशय का मतलब होता है हम जान रहे हैं फिर भी उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर गाथा का ये शब्द यह अर्थ बताने वाला है, फिर भी हम उसमें संशय कर रहे हैं कि क्या मालूम ये सही है कि नहीं है। जिनेंद्र भगवान ने बताया, सच्चे गुरुओं ने बताया, फिर भी हम उनके मार्ग को नहीं समझ पा रहे हैं और उसमें संशय, संदेह करते हैं, वह संशय मिथ्यात्व है। और पांचवा अज्ञान मिथ्यात्व। ये बड़ा सरल है। अज्ञान मिथ्यात्व, जानना ही नहीं, क्या सही है क्या गलत है कोई मतलब नहीं, कौन सच्चे हैं कौन खोटे हैं कोई मतलब नहीं, हमको तो कुछ लेना देना ही नहीं है। कौन सा शास्त्र सही है कौन सा शास्त्र गलत है कोई मतलब नहीं है। कौन सच्चे गुरु कौन खोटे गुरु किसी से कोई मतलब नहीं। हमें तो जानना ही नहीं, हमें तो समझना ही नहीं, हमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना कि जिससे हमें मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो या हमारी आत्मा का कल्याण हो। ऐसा कोई काम, कोई ज्ञान हमें प्राप्त नहीं करना, कोई काम नहीं करना, वो है अज्ञान मिथ्यात्व। जानने की कोई इच्छा नहीं, अज्ञान में ही डूबे हैं आराम से, तो यह अज्ञान मिथ्यात्व। 5 प्रकार का मिथ्यात्व होता है। थोड़ी स्पीड बढ़ा लें तो शायद आज का काम पूरा हो जाए। ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं, कॉपी में नोट कर लीजिए, अच्छे से चिंतन कीजिए। नीचे वाली लाइन, अविरमणम, अविरमण, अविरत, अविरति क्या है, हिंसा आदि पंच विभो। हिंसा आदि संधि विच्छेद कर लीजिए, बड़ा आ मिलकर दोनों बड़ा आ हो गए, हिंसा आदि। हिंसा आदि पंच विभो, पंच यानी 5, विभो पे यानी प्रकार। हिंसा आदि 5 प्रकार का अविरमणम अविरति होता है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, यह जो 5 पाप हैं वह ही अविरत है। अब ये हिंसा आदि 5 पाप क्या है इसकी व्याख्या मैं नहीं कर रहा। पाप क्या होते हैं, जो हम सबके सामने नहीं कर सकते, जिसको समाज बुरा मानता है, वह पाप है। हिंसा, किसी को मार देना, झूठ, असत्य बोलना,
चोरी, किसी दूसरे की वस्तु को ग्रहण कर लेना, ले लेना, उठा लेना। कुशील, अपने कुशील का मतलब अन्य स्त्री पुरुष जो कि हमारे नहीं हैं, जिनसे हमारा विवाह नहीं हुआ है, हमारा संबंध नहीं है, उनके प्रति गलत व्यवहार या विचार रखना। और परिग्रह, जो हम वस्त्र आदि रखते हैं, अन्य पर पदार्थ को हम अपना मान के रखते हैं अपने पास, धन संपत्ति इत्यादि को परिग्रह। इन पांच पापों में लिप्त होना यह अविरति है, और इन पांच पापों का त्याग कर देना यह विरति है, व्रत है। व्रत दो प्रकार के होते हैं, महाव्रत और अणुव्रत। जो इन पांच पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर देता है वह महाव्रत कहलाता है, और जो इन पांच पापों का आंशिक रूप से त्याग करता है वो अणुव्रत कहलाता है। अणुव्रत गृहस्थ लोगों के लिए है, हमारे लिए है, और जो महाव्रत ग्रहण करते हैं वो मुनि हो जाते हैं। तो ऐसा अपन को समझना चाहिए। हवदि होता है नियमेण, नियम से। नियमेण यहाँ पर तृतीया का एक वचन है, हवदि वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का प्रयोग है, और बाकी गाथा बहुत सरल है। अब हम दूसरी गाथा पे चलते हैं। गाथा क्रमांक 49। उच्चारण। कोहो, कोहो, माणो, माणो, माया, लोभो, इति चौविहम, चौविहम, कसायम, कसायम, खु, खु, मण वच कायेण, मण वच कायेण, पुणो, जोगो, तिबियप, तिबियप मिदि, तिबियप मिदि, जाने, जाने। कोहो माणो माया, कोहो माणो माया, लोभो इति चौविहं कसायं खु, लोभो इति चौविहं कसायं खु, मणवचकायेण पुनो, मणवचकायेण पुनो, जोगो तिबियप्पमिति जाने, जोगो तिबियप्पमिति जाने। यह गाथा भी बहुत सरल है, और इसमें भी हमें शब्दों की थोड़ी थोड़ी व्याख्या करेंगे, जिससे 5 मिनट में ये कंप्लीट हो जाए। कोहो क्रोध, माणो मान, माया यानी माया, लोभ लोभ, इति इस प्रकार से, चौविहम, चौ यानी चार, विहम यानी प्रकार, 4 प्रकार का कसायम कषाय, खु यानी निश्चित रूप से, या इसको हम बात पूरक भी बोल सकते हैं गाथा को पूर्ण करने के लिए। कसायम कषाय चौविहम 4 प्रकार की होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। जब छोटे बच्चों को बालबोध पढ़ाई जाती है तो उसमें उनको रटाया जाता है, 4 कषाय होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। कषाय क्या होती है? जो आत्मा को कसता है, दुख देता है, आत्मा को व्यथित करता है, उसे कषाय कहते हैं। जब हम गुस्सा करते हैं तो क्या होता है, हमारी आत्मा भी व्यथित हो जाती है। क्रोध करने वाला एकदम कांपने लग जाता है। अगर क्रोध में कोई चिल्ला रहा है तो उसका शरीर पूरा ऊपर से नीचे तक कांपने लग जाता है। कषाय है ये। कषाय आत्मा को कसती है, टाइट करती है, परेशान करती है, पीड़ित करती है। हम क्रोध करते हैं तो सामने वाले का बुरा हो या नहीं हो, हमारा तो होना तय है। वैसे ही क्रोध, मान, माया और लोभ ये 4 कषाय हैं। गुस्सा करना क्रोध है, घमंड करना मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी तो कोई कुछ है ही नहीं, ये मान कषाय है। माया छल कपट करना, छल कपट पूर्वक अपने काम निकालना, मायाचारी, माया कषाय है। लोभ, लोग तो जानते ही हैं, लालच, ये सब की मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, ये लोग है। ये 4 कषाय हैं, इनके बारे में ज्यादा व्याख्या नहीं करता, ये सब हम करते रहते हैं निरंतर, तो हम सभी को पता है कि ये क्या होते हैं। अंतिम लाइन इसकी, मणवच कायेण गुणो जोगो, जोगो योग, योग यानी योग। योग जो है वो 3 प्रकार के हैं, मण, वच, कायेण। मण मन, वच वचन, कायेण काय के द्वारा। यहाँ पर तृतीया का एक वचन विभक्ति लगी हुई है। मन
वचन और काय के द्वारा तिबियप्पम इति। तिबियप्पम संधि विच्छेद आधा मा और ई मिलकर मामी की मात्रा हो गई तिबियप्पम। ती यानी तीन, वियप्प विकल्प, तीन विकल्प वाला, मन वचन और काय के द्वारा तीन विकल्प वाला जोगो योग इति इस प्रकार से जाने जानो। जाने यहाँ पर विधि एवं आज्ञा काल मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग है। जाने जानो, तीन प्रकार का योग जाने जानो। पुणो पुणो यानी पुनः, फिर और इसके आगे तीन प्रकार का योग मन वचन और काय के निमित्त से जो होता है उसे जानो। योग क्या है? योग की परिभाषा समझ लीजिए। मन वचन और काय के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, परिस्पंदन मतलब फ्लक्चुएशन, हलन चलन होता है, उसे योग कहते हैं। जब हम अपने शरीर को हिलाते हैं, हमने हाथ ऊपर या नीचे किया तो हमारी आत्मा के प्रदेशों में भी हलन चलन हुआ। हम वचन बोल रहे हैं तो हमारी आत्मा के प्रदेशों में भी हलन चलन हो रहा है। हम मन से कुछ विचार कर रहे हैं तो भी हमारी आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन होता है। हमारे आत्मा के प्रदेश हिलते डुलते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर इधर उधर होने लग जाते हैं, उनमें हलन चलन होता है, इसको योग कहते हैं। ये आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन यह योग है, और यह आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन सिर्फ तीन कारणों से होता है, मन से, वचन से और काया यानी शरीर से। इसलिए योग के भी तीन भेद बन गए, मनोयोग, वचन योग और कार्य योग। मुझे लगता है कि आज की दोनों गाथाएं आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। ये जो मन वचन और कार्य योग की चर्चा है उससे एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि शरीर और आत्मा का कितना प्रगाढ़ संबंध है कि हम मन में भी कुछ विचार करते हैं तो आत्मा के प्रदेश हिल जाते हैं। हम कुछ वचन बोल रहे हैं तो उससे आत्मा के प्रदेश हिल जाते हैं। शरीर ऊपर नीचे हो रहा है उससे भी आत्मा के प्रदेश हिल जाते हैं। हम गुस्सा करते हैं तो शरीर नहीं कांपता, शरीर बस नहीं कांपता है, आत्मा भी कांपती है। हम कोई कषाय करते हैं तो मन वचन काय में ही अंतर नहीं पड़ता है, हमारी पूरी आत्मा में अंतर पड़ता है। क्यों अपने आप किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, सोचते 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 कोई डिप्रेशन में आ जाता है, अपने आप उसका आत्मघात, अपने आप मरण हो जाता है। इतनी टेंशन की टेंशन नहीं मर गया। क्यों? क्योंकि मन में इतना जो ऊहा-पोह चल रही है उसका असर आत्मा में हो रहा है। हमारी इंद्रियां जो देखती हैं उसका असर हमारी आत्मा में हो रहा है। हम जो देख रहे हैं, इंद्रियां नहीं देख रही, इंद्रियों के माध्यम से हम देख रहे हैं। मन नहीं विचार करता, मन के माध्यम से आत्मा विचार करती है। यह मुंह नहीं बोल रहा है, इस मुंह के माध्यम से आत्मा बोल रही है। इसको हम व्यवहार की दृष्टि से कह सकते हैं। तो ये सब पूरी दोनों गाथाएं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अगर कुछ इसमें क्लियर नहीं हुआ है तो आप वापस समझिए। 5 मिथ्यात्व का जो भेद यहाँ वर्णन किया गया है वो बहुत अच्छे तरीके से समझने योग्य है। इसको बार बार रिपीट करके समझें। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। एक दूसरे को आप मोटिवेट भी कीजिए, अपने घर परिवार मित्रों को बोलिए कि हमें भी स्वाध्याय करना चाहिए, और यूट्यूब के माध्यम से इतनी आसानी से ये स्वाध्याय हो सकता है, उनको भी आप प्रेरित करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो जरूर कर लें, और भी लोगों को मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और जो नोटिफिकेशन की बेल है उसको भी रिंग करें, जिससे जितने भी नए वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल सकें। हमारे जो भी पुण्यार्जक, प्रचारक और स्पॉन्सर्स हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय जिनेंद्र।